नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष पांडे, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। पिछले कई दिनों से हमने जो भी वीडियो बनाई है या जो भी खबरें आपको दी हैं वो निकाय चुनावों से संबंधित ही रही हैं और ये वीडियो भी हम निकाय चुनावों को लेकर ही बना रहे हैं। सवाल ये है कि निकाय चुनाव में बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके बाद वो क्या कहेंगी। दरअसल ये सब सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि आप फर्ज करिए कि कोई अगर एक बच्चा हो, एग्ज़ामिनेशन हो और 365 दिन वो पढ़ाई करे और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आए और एक बच्चा जो एग्ज़ाम आने के अनाउंस होने के बाद तैयारी करने में जुट जाए और तैयारी भी ऐसी करे कि सेम जिस दिन पेपर होना है उसके एक दिन पहले वो पढ़ाई करने में लग जाए, तो आपको लगता है कि किसका परिणाम बेहतर आएगा? जाहिर तौर पर जिसने 365 दिन तैयारियां की हैं उसका परिणाम बेहतर आएगा। ऐसा ही कुछ निकाय चुनाव में भी है। बीजेपी हमेशा जैसे ही चुनाव जीतती है उसका मकसद दूसरा चुनाव जीतना हो जाता है। क्योंकि जितना बड़ा विशाल और बड़ा एक संगठन भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर रखा है, मुझे नहीं लगता कि इस समय उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी किसी राजनीतिक संगठन के पास उतना बड़ा संगठनात्मक ढांचा होगा, उतने लोग होंगे। जाहिर सी बात है, चूँकि सत्ता पक्ष में है तो और भी लोग लालायित रहते हैं पार्टी में आने के लिए। लेकिन एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हर बार भारी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो दो क्षेत्रीय दल हैं जो जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, हालांकि राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा रहा है इनका है, लेकिन उसमें अगर देखें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनका अच्छा खासा प्रभाव उत्तर प्रदेश में रहा है। लेकिन अब हम अगर तुलना करें भारतीय जनता पार्टी से इन दोनों पार्टियों की, तो ये पार्टियां कहाँ खड़ा हो दिखाई देती हैं आपको। योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनावों की घोषणा होने के बाद 7 दिन में 28 जनपदों में अपनी जनसभाएं की हैं। 7 दिन में 28 यानी एक दिन में 4 जनसभाएं। इस बीच उनकी 2 जनसभाएं कर्नाटक में भी रही हैं, 2 दिन का दौरा कर्नाटक भी रहा है, वहां पर भी उन्होंने 3-3, 4-4 जनसभाएं की हैं। और उत्तर प्रदेश में 28 जनसभाएं जहां जहां मुख्यमंत्री ने की हैं, जाहिर तौर पर जहां जहां मुख्यमंत्री जाएंगे वहां वहां माहौल जरूर बनेगा जो भी प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहा हो। इसके अलावा आप देखिए 2 डिप्टी सीएम हैं भारतीय जनता पार्टी में। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन निकाय चुनावों को लेकर उनका दौरा किसी जिले में ना हो, किसी जिले में ना जाएं, किसी क्षेत्र में ना जाएं, किसी नगर पंचायत में ना जाएं, किसी नगर पालिका में ना जाएं। तो ये दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार बीजेपी के चुनावी दौरों में जुटे पड़े हुए हैं, माहौल बनाने में लगे हुए हैं। फिर आते हैं, आगे बढ़िए, फिर संगठन की बात आती है। संगठन ने भी अपने अपने स्तर पर बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। संगठन की तरफ से जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको भी दायित्व सौंपा गया है। जो मंत्री हैं संगठन में, जो मंत्री हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, इवन अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, वो भी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं निकाय चुनावों में। सरकार ने भी और एक कदम बढ़ के तैयारी कर रखी है। जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें 2-2 जिले का प्रभार दिया गया है। एक तो जो उनका गृह जनपद है और दूसरा ऑफिशियल एक और जिला उन्हें दिया गया है। उनकी जिम्मेदारी उनके प्रभार वाले ज़िले में बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाना है। उनका लक्ष्य ये है। तो 4 साल की सरकार है, लिहाजा उनको भी लगता है कि भाई उनकी परफॉर्मेंस अगर ख़राब हुई तो हो सकता है कभी भी
पार्टी या सरकार उन्हें अपने संगठन से बाहर कर दे, तो वो भी जी जान में जुटे हुए हैं। अब आइए हम आते हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर। कांग्रेस की बात छोड़ देते हैं, कांग्रेस को हम थोड़ा सा किनारे रखते हैं, क्योंकि अभी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी चल रही है उनको प्रत्याशियों से लेके और पदाधिकारियों में, उसे छोड़ देते हैं, उसे हम इस लड़ाई में कहीं नहीं मान रहे निकाय चुनाव के। समाजवादी पार्टी पे आते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थिति ये है निकाय चुनाव में कि उनकी कोशिश तो है बेहतर प्रदर्शन करने की, लेकिन समाजवादी पार्टी में जनता के बीच जानने वाले, मानने वाले, पहचानने वाले जो लोग, जो जाके उनमें जोश भरें, जो उनके वोटरों में जोश भरें या फिर जाके उनके पक्ष में माहौल बनाएं, समाजवादी पार्टी में किसी एक नेता का नाम बताइए। सिर्फ अखिलेश यादव। हालांकि शिवपाल सिंह यादव की वापसी के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव अगर उतरेंगे तो निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि शिवपाल सिंह यादव को भी एक सीमित दायरे में बांध दिया गया है। वो भी इटावा और मैनपुरी के आसपास क्षेत्रों में ही वो भी कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी निकलते हैं, अगर अखिलेश जी जाते हैं तो अखिलेश जी की यात्रा शुरू होती है, लखनऊ मेट्रो से शुरू होती है और किसान पथ जाते जाते वो कॉफ़ी पीने बैठ जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति है और क्यों निकाय चुनाव में बीजेपी प्रदर्शन ना करे। अगर वास्तव में विपक्ष को अपनी जगह बनानी है तो उसे थोड़ा सा और पैनापन ले आना पड़ेगा, अखिलेश जी को भी बाहर निकल पड़ेगा, और बहन जी की तो बात अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।